धनुष यज्ञ के प्रसंग पे रुका हुआ है। कल से ज्यादा भूमिका नहीं बनाते हुए सीधी कथा पे आते हैं, क्योंकि भाई टाइम है नहीं और हमारे हिंदू समाज की भी अच्छी दुर्दशा है। इतनी अच्छी दुर्दशा है कि जिन ब्राह्मणों के लिए धर्म के रक्षक के रूप में भगवान ने नियुक्त किया था, वो ब्राह्मण भ्रष्ट हो गए, नष्ट हो गए, पूर्णतः नष्ट हो गए। उसमें कुछ परसेंट ब्राह्मणों ने कुछ परसेंट क्या गिने चुने ब्राह्मणों ने धर्म को धारण कर रखा है, बाकी सब नष्ट भ्रष्ट हो गए। अब देखो कलिकाल व्याप्त है, आप इससे ही अंदाजा लगा सकते हैं। कल मंच पे हमने कलिकाल का खूब बढ़िया दर्शन किया। देखो भाई, भजन जो होता है वो भाव, हमारे यहाँ भजन किसे कहते हैं? गाना भजन में अंतर होता है। गाना और भजन गाने में अंतर होता है। भावात भजनः, जो भाव से निकला वाणी है उसको कहते हैं भजन। और जो गले से निकली वाणी होती है, भाव का कोई उसमें वो समावेश नहीं होता है, उसको गाना कहते हैं। जो गले से निकले उसको गाना, और जो हृदय रूपी भाव से निकले उसको भजन। तो मौनी बाबा तक गले से नहीं गाते हैं, भाव से गाते हैं। इतने बड़े महापुरुष हैं, इनका भजन किसी को अच्छा नहीं लगा। इनका मौनी बाबा का भजन किसी को अच्छा नहीं लगा। पूछो क्यों हम कह रहे हैं ऐसा? क्योंकि एक गाना गाने वाली और एक भजन गाने वाले में हम अंतर देखे। जो भाव से भजन गा रहे हैं, गले के नीचे से भजन गा रहे हैं, हृदय से भजन गा रहे हैं, उनका लोगों ने दक्षिणा से सम्मान नहीं किया। और जो कंठ से खाली पैसा का एक उद्देश्य मात्र बनाकर जो भजन गाना गाई, उसका उद्देश्य मतलब सफल रहा। यानी कि आप लोगों को संत अच्छे नहीं लगते हैं। और जानते हो जब कलिकाल चरम पे होता है ना, तो लोगों को संत अच्छे नहीं लगते हैं। देखो कितना हो अच्छा गा लो भगवान का भजन, पवन सिंह भी गाता, केसारी लाल भी गाता, पर ये हैं तो क्या नचनिया ही हैं। तो नचनिया नाच के भाड़ है, पेट भरने वाले काम करते हैं। पर संत और नचनिया में अंतर होता है। संत एक मर्यादा का नाम है, नचनिया में कोई मर्यादा। मैं बड़े बड़े लोगों का नाम लिया, पवन सिंह, खेसारी लाल, ये सब नचनिए तो हैं। क्या है लोग? ये कोई भजन है? अरे जिसका चरित्र ही सही ना हो, भजन क्या गा पाएगा? भजन वो गाता है जो महापुरुष होता है, भजन वो गाता है जो संत होता है। ठीक है? अभी भान के टट्टू भजन गाने लगेंगे तो इनका भजन नहीं, क्योंकि ये गले से गाते हैं, हृदय से नहीं गाते। भान के टट्टू इसलिए कह रहे हैं कि भाड़े पे आते। समझ में आया? क्या हो गया जी तुम्हारा? लाइन कहाँ है? ऑफ कर दिया जी। लाइन मत ऑफ करो। एक तो ऐसे ही हमारे हृदय में बहुत अच्छा शांति आ रहा है, हाँ, ऊपर से तुम लोग और अशांति में भंग कर दे रहे हैं। तो ये भाण के टट्टू भजन क्या गाएंगे? ये गाना गाते हैं। क्या गाते हैं? गाना। भाण के टट्टू इसलिए कर रहे हैं, पैसे ले लेके भजन गाने वाले। हमारे संतों का मुख से निकला हुआ कबीरदास जी का भजन, तुलसीदास जी का भजन, मीरा भाई जी का भजन, इन महापुरुषों ने अपने भजन में किसी को रिझाया नहीं, संसार को, केवल भगवान को रिझाया। मीरा भाई भजन गाती हैं तो ये नहीं कहती कि सब लोग खुश हो जाओ, ये कहती हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरुपति सोई। पवन सिंह गाएगा, खेसारी लाल गाएगा तो जनता को खुश करने के लिए गाएगा, पर हमारे संत महापुरुष गाएंगे तो भगवान को खुश करने के लिए गाएंगे। इसीलिए भजन और गाना में बहुत अंतर होता है। पर क्या कहें, भजन गाने वालों का या भाव वालों का इस कलिकाल के लोगों ने सम्मान नहीं किया। कल का दर्शन देखकर हम
वही कहे कि मोनी बाबा जी कितना अच्छा गाते हैं, उनके गाने में कोई कसर नहीं है, भजन कितना अच्छा गाते, चरित्र से महापुरुष है, जीवन भी महापुरुषों का है, पर लोगों का हम उत्साह देखें दक्षिणा दान देने में, वाह। ऐसे हिंदू रहेंगे तो सनातन धर्म के लिए मुसलमानों की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सर्वप्रथम हिंदू ही नष्ट कर देंगे अपने धर्म को। ये मुसलमानों से ज्यादा खराब हिंदू हैं। ऐसे हिंदू रहेंगे तो मंदिर नष्ट करने के लिए औरंगजेब नहीं आएगा, मंदिर नष्ट करने के लिए बाबर नहीं आएगा। ऐसे हिंदू रहेंगे तो यही नष्ट कर देंगे अपने मठ मंदिरों को, और कर ही रहे हैं। संतों का साधारण जीवन समझा है क्या? दर्शन हो जाता है वही बड़ी बात है, नहीं समझ आया? दर्शन हो जाता है वही बड़ी बात है। अब संतों का दर्शन होता कहाँ है? क्या बात। हम कल देख के आश्चर्य हुए, जिन गरीबों के पास पैसा नहीं है भगवान के जन्मदिन में देने को, हाँ, जिन गरीबों के पास भगवान के विवाह उत्सव में न्योता लाने के लिए पैसे नहीं है, कल वो गरीब अपने झोले झाड़ रहे थे तो हमको देखकर अजीब लगा। तो ऐसे लोग भैया सर्वथा गरीब रहे, ये मेरा आशीर्वाद। ऐसे लोगों के घर लक्ष्मी न टिके, मेरा आशीर्वाद। ऐसे घर से लक्ष्मी भाग जाए और रोग चला आए, केस चला आए, क्योंकि जिन्होंने संतों का सम्मान नहीं किया, ऐसे के घर में लक्ष्मी रह के करेगी क्या? पाप ही तो करेगी, दारू ही तो पिलवाएगी, गांजा ही तो पिलवाएगी, लवंडे जाएंगे जुआ ही तो खेलेंगे, लवंडिया घर से भागेगी तो सही। क्या संतों का सम्मान नहीं करोगे, सनातन धर्म के प्रति सम्मान नहीं करोगे, यज्ञ इत्यादि हो रहा है उसमें दान नहीं करोगे, तो तुम्हारे संपत्ति का क्या होगा? सत्यानाश ही तो होगा। तीन ही प्रकार की संपत्ति की गति है, उत्तम गति है दान, मध्यम गति है भोग, और अधम गति है नष्ट हो जाना। ठीक है? तस्य तृतीया न भोक्तव्यम, जो भोक्ता नहीं है, न दानम, तो उसका तस्य तृतीया भवति, उस संपत्ति का तीसरी गति हो जाती है नाश। न भोग पा रहा है, न दान दे पा रहा है, और जाकर संतों के सामने गिड़गिड़ाता है, प्रभु जी रोग है, प्रभु जी भूत है, प्रभु जी दूत है। अरे भैया भाड़ में जाओ, तुम्हारा भूत तुमको मुबारक। जाओ उस नाचने वालियों के सामने जाओ, जहां तुमको पैसा दान किए वहां भूत ऊत को वहां आशीर्वाद मांगो, हमसे न मांगो। हमारे पास आशीर्वाद नहीं है तुम लोगों के लिए देने के लिए, हम आशीर्वाद नहीं देंगे। फालतू दिमाग खराब कर देते हैं हिंदू संतान। कल के व्यवस्था से वही मौनी बाबा को दक्षिणा चढ़ा होता, पूर्ण संतुष्टि होती कि महापुरुष मंदिर बनवाते। मंदिर बनवा रहे हैं, करोड़ों का मंदिर बन रहा है उनका, उसमें कोई दक्षिणा देने के लिए विशेष रूप से तैयार नहीं हो रहा। थोड़ा थोड़ा पता नहीं कितना मेहनत करते होंगे, इस बुढ़ापे में भी कितना मेहनत करते होंगे। ऐसे महापुरुषों को दक्षिणा दो जहां मठ बन जाए, मंदिर बन जाए, धर्म के काम हो जाए, पुण्य के काम हो जाए, यज्ञ के काम होए। भैया वो अपने पेट पालने के लिए आए और गए, पर संत अपना पेट पालने के लिए नहीं जीता है। संतों से हजारों जीव जीते हैं, सैकड़ों गौ माताएं जीती हैं, सैकड़ों ब्रह्मचारी जीते हैं। हमको इस बात से तकलीफ नहीं है कि आपका पैसा कहां जा रहा है, पर हमारे सामने जब तुमने इतना बड़ा गलती करोगे, हम ब्यास गद्दी बैठे हैं और तुम्हारी बुराई न दिखा के जाएंगे, कैसे जानोगे कि कोई ब्यास जी आया था? हमको पैसा मत दो, हम नहीं कह रहे कि हमको पैसा चाहिए, तुम्हारे पैसा से हमको करोड़पति न बन जाएंगे। हम बहुत पैसा दान करते हैं हम लोग, पर ऐसे अधर्म बुद्धि से युक्त हिंदुओं के जगाने के लिए हम लोग चले हैं। खैर निःशुल्क कथा करते हुए 146 निःशुल्क कथा किए हैं, जिसमें जो मिला सो मिला, नहीं मिला सो नहीं मिला। आज भी वैसे ही करते हैं। आज तक किसी एक कथा का भी पैसा हमने फिक्स नहीं किया कि 20,000 दो, 50,000 दो, 1 लाख दो, कुछ भी नहीं। इसीलिए मैं बोल पाता हूँ। इसीलिए किसी का दम नहीं होता है कि मुझे रोक दे, किसी का दम नहीं होता जो हमें बोलने से
रोक दे, क्योंकि मैंने अपनी वाणी बेची नहीं है, अपनी वाणी बांटी है। मैं कोई भाड़े का टट्टू नहीं हूं कि तुम जो चाहो सो बोलूंगा। हम वही बोलेंगे जिससे धर्म बढ़े। मुंह देखी दुनिया बोलती है, मुंह देखी बोलने वाले बहुत हैं। तुम्हारी बड़ाई करेंगे तुम्हारे मुंह के ऊपर, पीछे जाके तुम्हारी बुराई करेंगे। पर जो संत होता है वो तुम्हारे आगे ही तुम्हारी बुराई करेगा, पीछे जाके बड़ाई करेगा कि अरे भरवारी के लोग थे भाई, थोड़ी बात तो घुसी उनके मन में है। संत का लक्षण यही होता है भैया। गुरुजी अगर मुंह देखी बोल दे, संत मुंह देखी बोल दे, वैद्य मुंह देखी बोल दे, मंत्री मुंह देखी बोल दे, तो राज धर्म तन तीन कर होई बेग ही नाश। न राज रहेगा, न तन रहेगा, न धर्म रहेगा, सबका नाश हो जाएगा। धन्य हो गरीब हिंदू हो, तुम्हारी गरीबी भी धन्य है। केवल धर्म के लिए तुम गरीब बन जाते हो, बाकी देखो विवाह शादी कपड़ा लत्ता हेन तेन में कितने अमीर हो, हैं? धन्य हो। पर ये समझ लेना, हम लोग तो आज चिल्ला चिल्ला के गला फाड़ के चले जाएंगे, पर आने वाले समय में कोई तुमको चिल्लाने वाला भी नहीं मिलेगा। क्योंकि जो भारत की स्थिति इस समय हिंदुओं की है, उसके अनुसार बहुत दिन तक भारत में शांति कायम नहीं रहेगी। स्पष्ट हम मंच से कह रहे हैं कि बहुत जल्दी भयंकर गृह युद्ध होने वाला है। बहुत समय नहीं है जिसमें लाखों करोड़ों हिंदू मारे जाएंगे, अपने पाप से मारे जाएंगे, कोई दूसरा नहीं मारने आएगा। मारेगा दूसरा तब जब आप कमजोर होगे, अपने पाप से कमजोर होगे। वो तुम्हारे पाप इतने ही आपको मार देंगे, आपके पाप आपको मार देंगे, क्योंकि आप अपने धर्म से कमजोर हो। धन्य है, उन दूसरे धर्म वालों को बता रहे हैं, मुस्लिम धन्य है कि मस्जिद में जाके अपना हर काम कर लेता है। ईसाई भी धन्य है कि चर्च में जाके हर कार्य करता है, अपने धर्म के लिए प्राण लगाता है। वो सिख भी धन्य है, वो जैन भी धन्य है, वो बौद्ध भी धन्य है। पर तुम लोग सनातनी हिंदू धन्य नहीं हो, बिल्कुल नहीं हो। मुसलमान जैसा भी अगर तुम पूजा करते तो तुम्हारे जीवन में संस्कारों की कमी नहीं होती। मुसलमान तो टोपी लगाने में शर्म नहीं करता है, लंबा पैजामा पहनने में शर्म नहीं करता है। हिंदुओं को लड़कों को कह दो, अरे लवंडो थोड़ा सा चोटी रख लो, हैं चोटी रख लेंगे, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते हैं, लड़कियां क्या कहेंगी, लड़के क्या कहेंगे। सत्यानाश हो ऐसे लोगों का। चोटी रखने में शर्म कर रहे हैं हिंदू लड़के, तिलक लगाने में हिंदू लड़का लड़की शर्म कर रहे हैं। अरे तुम्हारी पीढ़ियों को तो डूब मरना चाहिए, जो तुम्हें शर्म आ रही है अपने धर्म को धारण करने में। नरक में जाओगे तब पता चलेगा भैया, अभी तो पता नहीं चल रहा है। और इसी जीते जीते नरक होने वाला है। बस एक पीढ़ी इस पीढ़ी में ही होगी, दूसरी पीढ़ी भी नहीं आएगी। इसी पीढ़ी के लास्ट तक हम लोगों की जो पीढ़ी चल रही है, इसी पीढ़ी के लास्ट तक जीते जीते नरक न देख लेंगे तो कहना कि कौशलेंद्र दास जी क्या कहे मंच पे बैठकर। और आज भी बंगाल के हिंदू जीते जीते नरक देख रहे हैं, बंगाल में, पश्चिम बंगाल में। मेरे को आज कथा कहने का मन नहीं हो रहा है, सही बताए। हम जब से आ रहे हैं कथा में मेरा मन लग ही नहीं रहा। ये अपने सनातनी हिंदुओं की जज्बा देख रहे हैं, प्रेम देख रहे हैं, यहाँ के श्रोताओं की एक भाव देख रहे हैं। मैं पहली बार ऐसा रामायण किया हूँ जिसमें मैं बाल कांड में अभी 9वें दिन हूँ। आज विवाह होगा संपन्न। बताओ, बिना राम रावण युद्ध कराकर भगवान को राज्याभिषेक लास्ट दिन करा दे के बैठा देते थे हम लोग। ये कारण सब आप ही लोग हैं, इसमें कारण आप ही लोग हैं। मैं तो पूरा प्रयास करता था समय से आऊं, समय से व्यवस्था करूं, पर न व्यवस्था समय से हुआ, न लोग गांव के उतने समय से आने वाले हैं। फिर भी कोई बात नहीं, बस लास्ट तुम लोगों को सुधारने के लिए मैंने इतनी कठोर वचन कही है। बुरा लगे तो अच्छी बात है और अच्छा लगे तो भी अच्छी बात है, क्योंकि किस लिए हम कहेंगे कि बुरी बात, बुरा कुछ तो लगा, अच्छा बात नहीं लगा, कम से कम बुरी तो